सब मर गए। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का वो बड़ा और खौफनाक खुलासा आज आपके सामने होने जा रहा है, जिसे देखकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन इस खुलासे से पहले पाकिस्तान के उस नंगे सच की इन 10 तस्वीरों को आप अपनी खुली आंखों से सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले तस्वीर, पाकिस्तानी सेना ने एक मासूम लड़की को ट्रक से बांधा और पूरे इलाके में दहशत फैलाने के लिए उसे सरेआम घसीटते हुए घुमाया। दूसरी तस्वीर, पाकिस्तानी सेना खुद अपनी ही आवाम पर AK-47 और AK-103 जैसे हथियारों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रही है। तस्वीर नंबर 3, गन पॉइंट पर सिर्फ अपने बुनियादी हक के लिए आवाज उठाने वाले बेकसूर नागरिकों को मौके पर ही शॉट डेड किया जा रहा है। तस्वीर नंबर 4, POK चुनावों में फर्जीवाड़े का विरोध करने पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उनकी लाशें बिछा दी गई। तस्वीर नंबर 5, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भारी बिजली कटौती और भूखमरी के खिलाफ उतरे लोगों पर क्रूर लाठीचार्ज और आंसू गैस दाग दिए गए। तस्वीर नंबर 6, ISI और सेना के जवानों ने रात के अंधेरे में घरों के दरवाजों को तोड़कर महिलाओं और बच्चों से बर्बर मारपीट की है। ये रिपोर्ट और ये दावा सामने आया है। तस्वीर नंबर 7, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की पोल खोलने वाले युवाओं का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। तस्वीर 8, सेना की गोलियों से लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंचे मरीजों को डॉक्टर के पास से खींचकर बाहर निकाल लिया गया और इन्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। तस्वीर नंबर 9, POK के अधिकारों की बात करने वाले स्थायी राजनीतिक और धार्मिक नेताओं को जबरन घरों में कैद कर लिया गया। तस्वीर नंबर 10, विद्रोह वाले इलाकों में राशन, दूध और जरूरी दवाइयों की सप्लाई पूरी तरह रोककर जनता को भूखा रखने की साजिश रची जा रही है। और सुनिए, पाकिस्तानी सेना की ये जो जुल्म है और ये घिनौने अत्याचार है, अब ये इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से दर्ज हो चुके हैं। ये 10 की 10 तस्वीरें चीख चीख कर ये बता रही है कि पाकिस्तानी सेना अब कोई फौज नहीं रह गई है। आतंकियों को पालते पोसते हुए इनकी खुद की मानसिकता पूरी तरह एक आतंकी संगठन जैसी हो चुकी है। जनरल मुनीर के नापाक हुक्म पर नाचने वाले ये वर्दीधारी दरिंदे आज जो जुल्म ढा रहे हैं, इनकी हर एक हरकत ठीक हूबहू वैसी ही है जैसे कोई खूंखार आतंकी गिरोह मासूमों का कत्लेआम करता है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी सेना अपनी ही जनता पर यह कहर क्यों ढा रही है? इसका जवाब सुनिए और अपने दिलो दिमाग में ध्यान से बैठा लीजिएगा, क्योंकि POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की आवाम अब ये खुलकर ये ऐलान कर रही है कि असली स्वर्ग अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत के इलाके वाला कश्मीर। पाकिस्तान दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए जिस सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का ढोंग रचता है, वो आज किसी नर्क से भी बदतर बन चुका है। पाकिस्तान ने इस जमीन पर अवैध कब्जा तो कर लिया, लेकिन इस इलाके का इस्तेमाल सिर्फ अपनी घिनौनी नफरत और बर्बरता को परवान चढ़ाने के लिए किया। मुगल बादशाह जहांगीर ने कश्मीर की सुंदरता को देखकर कभी ये कहा था कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यानी कि कश्मीर में है। लेकिन आज की इस हकीकत को आप आंख खोलकर देख लीजिए। आज अगर कोई असली स्वर्ग किसे कहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत का मुकुट यानी कि हमारा अपना कश्मीर है, ना कि पाकिस्तान के कब्जे वाला नर्क। अब अपनी स्क्रीन पर 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, दुनिया के पुख्ता फैक्ट्स, और इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। पहली तस्वीर भारत के कश्मीर की है, इन फैक्ट्स के साथ देखिए, जहां आज कटरा से लेकर बारामूला तक रेल नेटवर्क तेजी से जुड़ चुका है। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, आईफिल टावर से भी ऊंचा है ये। इंजीनियरिंग का लोहा मनवा रहा है, जहां हर गांव तक आज बिजली है, पक्की सड़कें हैं, एम्स है और IIT जैसे संस्थान और विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। जहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद रिकॉर्ड तो सैलानी पहुंच गए। अर्थव्यवस्था पटरी पर है और बाजारों में अमन चैन के साथ खुशहाली की रौनक है। और अब जरा आप दूसरी तस्वीरों को देख लीजिए सेकंड स्क्रीन पर, POK से, जहां की कुल आबादी बुनियादी हक के लिए त्राहिमाम कर रही है। कई ग्लोबल इंडेक्स से लेकर स्थायी मीडिया रिपोर्ट्स
ये गवाही देते हैं कि पीओके में बेरोजगारी दर आसमान छू रही है। लोगों के पास खाने के लाले पड़े हैं और आटा, बिजली जैसी बुनियादी चीजों के लिए हिंसक झड़पें आम बात हो चुकी है। जहां बिजली उत्पादन खुद इनके ही इलाके यानी कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट से होता है, लेकिन अंधेरा पीओके की किस्मत में है, क्योंकि सारी बिजली पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में भेज दी जाती है। सड़कों की हालत खस्ता है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए अस्पताल नहीं है और बाजारों में अगर लोग उतरे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हुक्मरानों की तानाशाही के खिलाफ, अपनी आजादी के लिए और बगावत के झंडे लेकर उतरे। आज पीओके की बेबस जो आवाम है ये खुद कह रही है कि भारत हमारी मदद करे, हम खुद एलओसी पार करके हिंदुस्तान में आ जाएंगे। और भारत सरकार ने संसद से लेकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर बार बार ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अविभाज्य हिस्से हैं और हमेशा रहेंगे। भारत ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है पीओके पर और वहां के मासूमों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। इस पर हमारा रुख पूरी तरह स्पष्ट और अपरिवर्तित है। पाकिस्तानी सेना अपनी बौखलाहट में ये जो जुल्म का पहाड़ तोड़ रही है, याद रखिए ये सारे अत्याचार इन पाकिस्तानी हुक्मरानों और जनरलों के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाले हैं। वो दिन अब दूर नहीं जब बिना किसी बड़े मिलिट्री एक्शन के आवाम के विद्रोह और पाकिस्तान के आंतरिक दिवालियापन से ये पीओके खुद ब खुद खींचकर भारत के नियंत्रण में आ जाएगा। पाकिस्तान की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये दुनिया देख रही है। सिर्फ एक इलाका नहीं सुलग रहा, बल्कि कई पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं ये सुलग रहे हैं। बलूचिस्तान की बात कर ले या फिर तालिबान की बात कर ले, बहुत बुरी हालत हो चुकी है पाकिस्तान की। और पीओके का जिक्र खासतौर पर इसलिए किया क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से ये पाकिस्तानी सेना, या मैं कहूँ सो कॉल्ड पाकिस्तानी सेना जो अत्याचार कर रही है अपने आवाम पर, ये ठीक हूबहू आतंकियों की तरह है। तो पाकिस्तान ये डिसाइड कर ले कि या तो उन्हें आतंकी चलाएंगे या फिर सेना, क्योंकि सेना का ये रवैया तो बिल्कुल भी नहीं होता। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।